ईरान यूएस युद्ध में पुतिन की एंट्री। मिडिल ईस्ट जंग रुकवाएंगे पुतिन। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान अमेरिका के बीच खींचतान के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक एंट्री हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे घटनाक्रम में खुद को एक संभावित मध्यस्थ के तौर पर पेश कर दिया है। दरअसल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की है पुतिन ने। इस बातचीत का सबसे अहम संदेश यही रहा कि रूस अब सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता, बल्कि इस संकट को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि रूस मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर दोनों पक्ष तैयार हों तो रूस एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ये एंट्री इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अब तक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा है और हालात अभी भी बड़े टकराव में बदल सकते हैं। ऐसे में रूस की ये पहल इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। पुतिन ने अपनी बातचीत में साफ किया कि मौजूदा हालात को सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक रास्तों से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय तनाव कम करने और संवाद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कई देश इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। रूस की ये रणनीति नई नहीं है। इससे पहले भी पुतिन खाड़ी देशों, ईरान और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। उनका उद्देश्य खुद को एक ग्लोबल पावर ब्रोकर के रूप में स्थापित करना है जो पश्चिमी देशों से अलग एक वैकल्पिक कूटनीतिक मंच दे सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस खुद भी एक बड़े सैन्य विवाद में उलझा हुआ है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मॉस्को ने हाल ही में ईस्टर के मौके पर 32 घंटों का युद्ध विराम घोषित किया था, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर सीज फायर को तोड़ने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने हजारों बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया और कई इलाकों में हमले किए। वहीं यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस पर ही सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए हैं। यानी एक तरफ रूस शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ खुद एक जंग के बीच खड़ा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा भी गर्म होता नजर आ रहा है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 2 बड़े ड्रोन हमलों का दावा किया है। इन हमलों में इजरायली सेना के ठिकानों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुतिन की ये एंट्री वाकई कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी या फिर ये सिर्फ वैश्विक राजनीति में रूस की पकड़ मजबूत करने की एक रणनीति है। फिलहाल इतना तय है कि रूस ने इस संकट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो पुतिन एक अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये कूटनीतिक पहल मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगी या फिर तनाव और गहराएगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पुतिन की एंट्री के बाद पूरी दुनिया एक उम्मीद भरी निगाहों से मिडिल ईस्ट की तरफ देख रही है। अब देखना ये होगा कि क्या पुतिन कोई जादुई छड़ी चला पाएंगे। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.